रेत पर खींची लकीर। रवि अपने घर की कच्ची दीवार से सटकर बैठा है। उसकी आंखें दूर नदी की ओर लगी हैं, जहां सुबह का धुंध धीरे धीरे छंट रहा है। उसके सादे धुले हुए सूती कुर्ते और पायजामे पर हल्की धूप पड़ रही है। उसके पतले चेहरे पर एक गहरी विचारमग्न शांति छाई है। वह हाथ में एक अधूरी कविता की पांडुलिपि पकड़े हुए है, जिसके किनारे हल्के मुड़े हुए हैं, और उसके होंठों पर कभी कभी एक फीकी सी मुस्कान आती है, फिर गुम हो जाती है। दोपहर के वक्त रवि नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। उसके कपड़े थोड़े धूल भरे हैं, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक बरकरार है। वह एक बांसुरी अपने होठों पर रखे उसे धीरे से छू रहा है, मानो किसी पुरानी धुन को याद कर रहा हो। पेड़ की घनी पत्तियां ऊपर से हल्की हल्की धूप छान कर उस पर डाल रही हैं, और नदी का शांत बहाव पृष्ठभूमि में एक सतत संगीत दे रहा है। उसके पास एक पुरानी किताब और कुछ कागज पड़े हैं, जिन पर उसने अपनी भावनाएं उकेरी होंगी। मीरा गांव के घाट पर खड़ी है। उसकी कमर पर पानी से भरा पीतल का घड़ा टिका है, और हाथों में एक और खाली घड़ा है। वह गहरे नीले रंग की साड़ी पहने हुए है, जिसके किनारे पर हल्के सुनहरे धागों का काम है, और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। उसके खुले घुंघराले बाल हवा में हल्के से उड़ रहे हैं, और उसकी आंखों में एक चमक है जो उसके खुले निश्चल हास्य के साथ और भी जीवंत लगती है। उसके चारों ओर अन्य ग्रामीण महिलाएं हैं, जो अपने घड़े लिए या तो पानी भर रही हैं या आपसी बातों में मशगूल हैं। एक सुनसान शाम, रवि और मीरा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। रवि अपनी बांसुरी पर एक कोमल धुन बजा रहा है। उसकी आंखें मीरा पर टिकी हैं, जो उसके सामने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने अपने हाथों में एक फूल लिए उसे बड़े ध्यान से सुन रही है। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारत और खुशी है। सूरज अभी अभी क्षितिज से नीचे गया है, और आसमान पर नारंगी और बैंगनी रंग की गहरी परतें छाई हैं, जिससे वातावरण में एक रहस्यमयी रूमानी शांति है। रवि और मीरा एक पुराने परित्यक्त मंदिर के खंडहरों में छिपे हुए हैं। मंदिर की दीवारें टूटी हुई हैं और उन पर काई जमी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक शांतिपूर्ण एकांत है। रवि गहरे नीले रंग का कुर्ता पहने मीरा की ओर झुका हुआ है। उसके हाथ में एक छोटी सी तांबे की मूर्ति है, जो उसने उसे भेंट की है। मीरा हरे रंग की साधारण साड़ी में शर्माते हुए मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई हैं, और वह हल्के से मूर्ति को छू रही है। मीरा अपने गले में रवि का दिया हुआ चांदी का लॉकेट पहने हुए है, जिस पर एक मोरपंख खुदा है। वह अपने घर के पिछवाड़े एक छोटी सी तुलसी के पौधे के पास खड़ी है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, जिसमें खुशी और एक अनकहा डर छिपा है। वह एक साधारण नारंगी रंग की सूती साड़ी पहने है, और उसके बाल ढीले बंधे हुए हैं। आसपास मिट्टी की दीवारें हैं, और एक छोटी सी पुरानी लकड़ी की खटिया पड़ी है, जो गांव के घर के सामान्य जीवन को दर्शाती है। रवि अपने पिता हरिश्चंद्र के सामने खड़ा है, जिसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। हरिश्चंद्र एक सख्त और परंपरावादी व्यक्ति अपने सफेद धोती कुर्ती में खड़े हैं, कि मूंछें गुस्से से फड़क रही हैं। रवि उनके सामने थोड़ा झुका हुआ है। उसके चेहरे पर डर, दुख और थोड़ी सी अवज्ञा का भाव है। उनके पीछे घर का मुख्य द्वार है, और आंगन में कुछ मिट्टी के बर्तन और एक पुरानी चरपाई रखी है। शाम की मंद रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही है, और पूरे दृश्य में एक तनावपूर्ण चुप्पी छाई हुई है। हरिश्चंद्र अपने घर के आंगन में खड़े हैं। उनका हाथ हवा में उठा हुआ है, और उनकी आंखें गुस्से से लाल हैं। उनके सामने रवि जमीन पर घुटनों के बल बैठा है। उसका सिर झुका हुआ है, जैसे वह पिता के क्रोध को सह रहा हो। रवि के कपड़े साधारण हैं, और उसके चेहरे पर गहरा दुख और हेल्पलेसनेस छाई हुई है। आंगन में मिट्टी के बर्तन और एक पुरानी खटिया बिखरी पड़ी है, जो एक ग्रामीण घर का माहौल बनाती है। दोपहर का सूरज तेज चमक रहा है, लेकिन वातावरण में एक भारीपन और उदासी है। मीरा अपने घर के अंदर एक कोने में बैठी है। उसके आंसू लगातार बह रहे हैं। वह एक पुरानी फीकी साड़ी में है, और उसके हाथ अपने घुटनों पर कसे हुए हैं। उसकी माँ, जिसका चेहरा भी चिंता और दुख से भरा है, उसके बगल में बैठी उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही है। उसके कंधे पर हाथ फेर रही है। घर की दीवारें कच्ची हैं। एक छोटी सी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही है। कमरे में कुछ मिट्टी के बर्तन और एक पुरानी चारपाई रखी है, जो गरीबी और सादगी को दर्शाती है। विक्रम, एक अच्छी तरह से कपड़े पहने थोड़े अभिमानी युवक, मीरा के घर के आंगन में खड़ा है। वह साफ इस्त्री किए हुए धोती कुर्ते में है, और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और थोड़ी सी उद्दंडता का भाव है। मीरा के पिता और कुछ गांव के बड़े बूढ़े उसके साथ बैठे हैं, के चेहरे पर चिंता और मजबूरी की लकीरें हैं। विक्रम के पीछे एक सजी हुई बैलगाड़ी खड़ी है, जो उसकी आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। रवि गांव की धूल भरी गली में बेतहाशा दौड़ रहा है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, और उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा और हताशा का भाव है। उसने एक साधारण मटमैला कुर्ता और पायजामा पहना है, जो अब धूल से सना हुआ है। उसके पीछे गांव के छोटे कच्चे घर और कुछ झाड़ियां दिखाई दे रही हैं, और गली में बच्चे उसे हैरानी से देख रहे हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप उसके ऊपर पड़ रही है, और उड़ती हुई धूल उसके पैरों के नीचे से उठ रही है, जो उसकी फ्रैंटिक एनर्जी को दर्शाती है। रवि मीरा के घर के बाहर खड़ा है। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई हैं,
और उसके होंठ कांप रहे हैं। वह दीवार के सहारे खड़ा है, उसके कपड़े धूल से सने हैं। घर के अंदर से औरतों के हल्के गीत और ढोलक की मंद आवाजें आ रही हैं जो उसकी पीड़ा को और बढ़ा रही हैं। घर के बाहर कुछ सजावट के लिए रंगीन कपड़े और फूल बंधे हैं जो आने वाली शादी की खुशी का प्रतीक हैं। पर रवि के लिए यह सब केवल दुख का कारण है। शाम ढल रही है और आसमान पर नारंगी रंग के धब्बे दिख रहे हैं जो रवि के मन के उथल पुथल को दर्शाते हैं। रवि और मीरा पीपल के पेड़ के नीचे एक आखिरी मुलाकात के लिए बैठे हैं। रवि का चेहरा उदासी से भरा है और उसने अपने हाथ मीरा के हाथों में थाम रखे हैं। मीरा का चेहरा आंसुओं से भीगा है। वह हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने है, उसके बाल बिखरे हुए हैं। पेड़ की घनी पत्तियां चंद्रमा की मंद रोशनी को छान रही हैं जिससे उनके चेहरों पर एक रहस्यमयी उदास चमक आ रही है। वातावरण में एक गहरी शांति है जिसे केवल उनके धीरे धीरे रोने की आवाज और नदी का शांत बहाव तोड़ता है। मीरा रवि को चांदी का लॉकेट वापस कर रही है। लॉकेट उसके हाथ में चमक रहा है और मीरा का चेहरा दर्द और निराशा से भरा है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके होंठ कांप रहे हैं। रवि का हाथ धीरे से लॉकेट को पकड़ रहा है। उसके चेहरे पर एक गहरा सदमा और खालीपन है। वे दोनों नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं जहां चंद्रमा की रोशनी पेड़ों से छनकर उन पर पड़ रही है। नदी का शांत बहाव उनके दुख भरे संवाद का मूक साक्षी है। रवि ने लॉकेट ले लिया, मानो उसके हाथों से उसका जीवन फिसल रहा हो। रवि पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है, उसकी आंखें बंद हैं और वह अपनी बांसुरी पर एक अत्यंत मार्मिक धुन बजा रहा है। उसके कपड़े साधारण हैं और उसका चेहरा दर्द और करुणा से भरा है। चांदी का लॉकेट उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ है। चंद्रमा की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है जिससे उसके भाव और भी स्पष्ट दिख रहे हैं। पेड़ की टहनियां उसके ऊपर फैली हैं और नदी का शांत बहाव पृष्ठभूमि में सुनाई दे रहा है। अगले दिन गांव में शहनाई की आवाज गूंजने लगी। मीरा की शादी थी। रवि अपने घर की छत पर बैठा है, उसके घुटनों पर हाथ रखे हुए हैं और उसकी आंखें दूर गांव के उस छोर पर टिकी हैं जहां से शहनाई की आवाज आ रही है। उसका चेहरा उदास और भावहीन है, मानो वह जीवन से विरक्त हो गया हो। उसने एक पुराना फीका कुर्ता पहना है। छत पर कुछ सूखे उपले और टूटी हुई ईंटें पड़ी हैं। शाम ढल रही है और आसमान पर गहरे नारंगी और लाल रंग के शेड्स फैले हैं जो रवि के मन के दुख को दर्शाते हैं। एक सजी हुई पालकी गांव की गली से गुजर रही है जिसके अंदर मीरा बैठी है। उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी है और उसकी आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन उसने खुद को एक सुंदर दुल्हन के रूप में सजाया हुआ है। उसके माथे पर बिंदी और गहने चमक रहे हैं। रवि अपने घर की छत पर खड़ा है, उसकी आंखें मीरा पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा और खालीपन है। पालकी के चारों ओर लोग चल रहे हैं, ढोलक और शहनाई बज रही है, लेकिन रवि और मीरा के लिए यह सब पृष्ठभूमि का शोर मात्र है। रवि अपने घर की छत पर अकेला बैठा है, उसके हाथ घुटनों पर रखे हैं और उसका सिर झुका हुआ है। उसकी आंखें शून्य में ताक रही हैं और उसके चेहरे पर एक गहरा दुख और खालीपन है, जैसे उसके भीतर का सब कुछ खत्म हो गया हो। उसने एक पुराना फीका कुर्ता पहना है जो उसके मन की उदासी को दर्शाता है। छत पर सूखे उपले और धूल के ढेर पड़े हैं। सूरज ढल रहा है। आसमान पर गहरे लाल रंग के बादल फैले हैं जो उसके मन के तूफान को दर्शाते हैं। साल बीतते गए, नदिया पार गांव में बहुत कुछ बदल गया, पर रवि नहीं बदला। वे अब एक वृद्ध व्यक्ति नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। उसके बाल सफेद हो गए हैं और उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ गई हैं, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही पुरानी चमक और एक अनकही उदासी है। उसने एक साधारण मटमैला धोती और कुर्ता पहना है। वह अपनी पुरानी बांसुरी अपने होठों पर रखे उसे धीरे से छू रहा है, मानो किसी पुरानी धुन को याद कर रहा हो। पेड़ अब और भी विशाल हो गया है, उसकी टहनियां चारों ओर फैली हैं और नदी का पानी शांत गति से बह रहा है। रवि पूर्णिमा की रात में पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। उसके बाल और दाढ़ी सफेद हो गए हैं और वह एक शांत मुद्रा में है। उसकी आंखें बंद हैं। उसने एक सफेद धोती और कुर्ता पहना है। चंद्रमा की उज्जवल रोशनी पेड़ की पत्तियों से छनकर उस पर पड़ रही है जिससे उसके चेहरे पर एक स्वर्गीय उदासीन चमक आ रही है। नदी का जल चंद्रमा की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा है और वातावरण में एक गहरी शांति है जिसे केवल रात की धीमी हवा की सरसराहट तोड़ती है। रवि अपनी बांसुरी पर धुन बजा रहा है, उसकी आंखें बंद हैं और उसके चेहरे पर एक दर्दनाक शांति है। उसके सफेद बाल चंद्रमा की रोशनी में चमक रहे हैं। उसके पास चांदी का लॉकेट पड़ा है जिस पर मोरपंख खुदा है, जो अब थोड़ा पुराना और फीका पड़ गया है। नदी का जल उसके सामने बह रहा है और बांसुरी की धुन जल की सतह पर तैर रही है, मानो मीरा की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो। रात का वातावरण शांत और रहस्यमय है। रेत पर खींची गई लकीरों की तरह था उनका प्यार, सुंदर, क्षणिक और अंततः मिट जाने वाला। रवि अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, पीपल के पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। उसकी आंखें शांत रूप से आसमान की ओर ताक रही हैं। उसका चेहरा शांत है, जैसे उसने अंततः शांति पा ली हो। उसके हाथ में अभी भी चांदी का लॉकेट है जो उसके पुराने झुर्रियों भरे हाथों में चमक रहा है। पेड़ की पत्तियां उसके ऊपर हल्की हवा में सरसरा रही हैं और नदी का शांत बहाव पृष्ठभूमि में सुनाई दे रहा है। सुबह की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं
जिससे उसके चेहरे पर एक स्वर्गीय चमक आ रही है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।